मन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता। प्रश्नकर्ता, जिस प्रकार से हम सब जागृति, स्वप्न और निद्रा की तीनों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, क्या उन्हें आप भी उसी प्रकार से अनुभव किया करते हैं, या आप उनका अनुभव किसी अन्य प्रकार से करते हैं? महाराज जी, ये तीनों अवस्थाएं मेरे लिए बस निद्रा ही होती है। मेरी जागृति की अवस्था उन तीनों से परे है। जब मैं तुम लोगों पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे तुम सब सोए हुए और अपने अपने शब्द जनित जगत के स्वप्नों में डूबे हुए दिखलाई पड़ते हो, परंतु मैं जागा हुआ हूँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करता। यह समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि भी निद्रा का ही एक प्रकार होती है। यह बस एक ऐसी अवस्था है जो मन से अप्रभावित रहती है, अतीत और भविष्य से मुक्त है। तुम्हारी स्थिति में यह कामना और भय से, स्मृतियों और आशाओं से विरूपित हो जाने वाली एक अवस्था है, जबकि मेरी अवस्था जैसी है वैसी ही स्वाभाविक है। व्यक्ति बने रहने का अर्थ है सोए हुए रहना। प्रश्नकर्ता, देह और शुद्ध चैतन्य के मध्य अंतःकरण स्थित होता है, जिसे हम सूक्ष्म देह, मानसिक काया या अन्य कोई नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार कोई घूमता हुआ दर्पण सूर्य के प्रकाश को नाना प्रकार के रश्मि पुंजों और विविध वर्णों में रूपांतरित कर देता है, उसी प्रकार सूक्ष्म देह ज्योतिर्मयी आत्मा के सरल आलोक को विविधतापूर्ण संसार में रूपांतरित कर देता है। मैंने आपकी शिक्षा को कुछ इस रूप में समझा है, पर इस सूक्ष्म देह का प्रारंभ कैसे हुआ, इसे मैं नहीं समझ पाता। महाराज जी, यह मैं हूँ इस विचार के उदय के ही साथ सृजित होती है। ये दोनों एक ही है। प्रश्नकर्ता, मैं हूँ किस प्रकार अस्तित्व में आता है? महाराज जी, तुम्हारे संसार में प्रत्येक वस्तु का प्रारंभ तथा अंत हुआ करता है। यदि यह न हो तो उसे तुम शाश्वत कहते हो। मेरी दृष्टि में प्रारंभ या अंत जैसी कोई बात होती ही नहीं है। ये सारी बातें काल से संबंध रखती है। काल रहित सत्ता समग्रतः अभी है। प्रश्नकर्ता, जिसे हम अंतःकरण या सूक्ष्म देह कहते हैं, वह वास्तविक है या अवास्तविक? महाराज जी, यह क्षणिक अस्तित्व रखता है। जब यह विद्यमान होता है तब वास्तविक होता है, और जब मिट जाता है तो अवास्तविक। प्रश्नकर्ता, यह किस प्रकार की वास्तविकता है? क्या यह क्षण मात्र के लिए होती है? महाराज जी, इसे तुम व्यवहारिक, प्रत्यक्ष या यथार्थ के तल की वास्तविकता कह सकते हो। यह तात्कालिक अनुभव की वास्तविकता है जो यहाँ और अभी है, जिसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। किसी घटना के वर्णन और उसके अर्थ के विषय में तुम प्रश्न उठा सकते हो, परंतु स्वयं उसके घटने के विषय में नहीं। अस्ति और नास्ति क्रमिक रूप से एक के पीछे एक आते जाते रहते हैं, और उनकी वास्तविकता क्षणिक होती है। अपरिवर्तनशील वास्तविकता काल स्थान से अतीत होती है। अस्ति तथा नास्ति की क्षणिकता को पहचान लो और उन दोनों से मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, विभिन्न बातों की अनित्यता को
हम स्वीकार तो अवश्य कर सकते हैं, पर फिर भी वे एक अंतहीन पुनरावृत्ति की तरह हमारे साथ बनी तो रहती ही है। महाराज जी, कामनाओं में बहुत बल होता है। कामना के ही कारण दोहराव होता रहता है। जब कामना नहीं रह जाती तो पुनरावृत्ति नहीं होती। प्रश्नकर्ता, और भय के बारे में क्या? महाराज जी, कामना अतीत के संबंध में होती है, भय भविष्य के संबंध में। अतीत में उठाए गए कष्टों और उनकी पुनरावृत्ति की आशंका भविष्य के संबंध में चिंता उत्पन्न करती है। प्रश्नकर्ता, अज्ञात का भय भी हुआ करता है। महाराज जी, जिसे कष्टों ने न सताया हो वह भयभीत नहीं होता। प्रश्नकर्ता, क्या हम भयभीत रहने के लिए अभिशप्त है? महाराज जी, जब तक हम भय का अवलोकन नहीं कर लेते और इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेते कि भय हमारे वैयक्तिक अस्तित्व की छाया मात्र होता है, तब तक हम व्यक्तियों के रूप में रहते हुए भयभीत होने हेतु बाध्य रहते हैं। सारे वैयक्तिक आकलनों को त्याग दो और तब तुम भय से छुटकारा पालोगे। यह कठिन नहीं है। जब कामना को मिथ्या की तरह पहचान लिया जाता है तो कामना शून्यता स्वयमेव घटित हो जाती है। तुम्हें कामना से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। और कामना भी मूलतः तो संतोष पाने की ही एक प्रबल उत्कंठा हुआ करती है, जिसे तब तक तो स्वाभाविक ही कहा जाएगा जब तक कि दुख बना रहता है। बस यह ठीक से देख लो कि तुम जिसकी कामना करते हो उसमें संतुष्टि संभव नहीं। प्रश्नकर्ता, पर हम सुख प्राप्ति हेतु समझौता कर बैठते हैं। महाराज जी, प्रत्येक सुख पीड़ा से आवरित होता है। शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि एक को छोड़कर दूसरे की प्राप्ति संभव नहीं होती। प्रश्नकर्ता, प्रत्येक अनुभव में एक तो अनुभव करता होता है और एक उसके द्वारा किया जाने वाला अनुभव। इनके मध्य की कड़ी किस प्रकार बनती है? महाराज जी, इसे कोई भी नहीं बनाता। वे दोनों एक ही होते हैं। प्रश्नकर्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई भूल हो रही है, पर मैं नहीं जानता कि वह कहाँ और कैसे हो रही है। महाराज जी, भूल तुम्हारे मन में ही है, जो कि जहाँ द्वैत है ही नहीं वहाँ पर भी द्वैत देखने हेतु आग्रहशील है। प्रश्नकर्ता, जब मैं आपको सुनता हूँ तो मेरा मन पूर्णतः अभी में स्थिर हो जाता है और मैं इस बात से विस्मय विभोर हो उठता हूँ कि मेरे सारे प्रश्न ही खो गए। महाराज जी, विस्मय विभोर होकर ही तुम वास्तविकता को जान सकते हो। प्रश्नकर्ता, मैं यह समझ सकता हूँ कि स्मृति ही व्याकुलता और भय का कारण है। स्मृति को समाप्त करने के क्या उपाय है? महाराज जी, उपायों की बात मत करो। ऐसे कोई उपाय नहीं है। जिसे भी तुम मिथ्या की तरह देख लेते हो वह विलीन हो जाता है। भ्रांति का यही स्वभाव होता है कि उसकी परीक्षा करते ही वह मिट जाती है। परीक्षा करते रहो, यही महत्वपूर्ण बात है। तुम मिथ्या को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम निरंतर
उसका सृजन कर रहे हो। इससे विरत हो जाओ, ठहर जाओ, इसकी उपेक्षा करो, इसके परे चले जाओ और यह मिट जाता है। प्रश्नकर्ता: ख्रिस्त भी बुराई की उपेक्षा करने और शिशुवत हो जाने की बात करते हैं। महाराज जी, वास्तविकता तो सबके लिए एक ही समान है, बस वैयक्तिक का भाव ही मिथ्या वस्तु है। प्रश्नकर्ता: जब मैं अनेक साधकों का अवलोकन करता हूँ तथा उन सिद्धांतों की जांच करता हूँ जिन पर आश्रित होकर वे जीते हैं, तो पाता हूँ कि उन्होंने बस अपनी भौतिक लालसाओं को आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं के द्वारा हटाया भर है। आप हमें जो कुछ भी बतलाते हैं उससे यही लगता है कि आध्यात्मिक और महत्वाकांक्षा ये दोनों शब्द परस्पर बेमेल है, उनमें सामंजस्य संभव नहीं होता। यदि आध्यात्मिक से महत्वाकांक्षा से मुक्ति होने का भाव ध्वनित होता हो तो फिर आगे बढ़ने हेतु साधक के पास अन्य कौन सी प्रेरणा शेष रह जाती है? योग के सिद्धांत मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा को एक अनिवार्य आवश्यकता कहते हैं। क्या यह महत्वाकांक्षा का ही उच्चतम रूप नहीं हुआ? महाराज जी, महत्वाकांक्षा वैयक्तिक होती है और मुक्ति वैयक्तिक से ही हुआ करती है। मुक्ति में न तो महत्वाकांक्षा का विषय ही शेष रहता है और न विषयी। मुक्ति प्राप्ति के लिए गंभीरता का तात्पर्य वह लालसा नहीं है जो अपने प्रयत्नों के फलों की प्राप्ति के प्रति मनुष्य में होती है। यह गंभीरता तो उस अरुचि की ही अभिव्यक्ति होती है जो मिथ्या, व्यर्थ और वैयक्तिक से हमारे मन में विद्यमान लगाव के प्रति हमें उत्पन्न हो जाती है। प्रश्नकर्ता: कुछ दिनों पूर्व आपने हमें बतलाया था कि जब तक हमें साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक तो हमारे लिए पूर्णता का स्वप्न तक देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही सारी पूर्णताओं का स्रोत है, न कि मन। यदि सत्कर्म की निपुणता भी मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती तो भला अन्य कौन सी वस्तु यह कार्य कर सकेगी? महाराज जी, मोक्ष न तो किन्हीं परिस्थितियों पर अवलंबित होता है और न यह किन्हीं साधनों के कौशलपूर्ण प्रयोग का परिणाम होता है। यह कारण आश्रित किसी भी प्रक्रिया से परे की वस्तु है। न तो कोई कारण इसे घटने हेतु बाध्य कर सकता है और न इसके घटित होने को रोक ही सकता है। प्रश्नकर्ता: तब फिर हम यहाँ इसी क्षण क्यों नहीं मुक्त होते? महाराज जी, पर हम यहाँ और अभी मुक्त है। यह तो मन ही है जो कि बंधन की कल्पना कर लेता है। प्रश्नकर्ता: इस कल्पना का अंत कैसे होगा? महाराज जी, तुम्हें इसका अंत चाहने की आवश्यकता ही क्या है? यदि एक बार तुम मन और उसकी चमत्कारी शक्तियों को जान लेते हो और जिस पृथकता और अपने एक व्यक्ति विशेष के विचार ने इसे विषाक्त कर रखा है उसे दूर हटा देते हो, तब तुम इसे इसके कार्य को करने हेतु मुक्त कर देते हो और उन सभी बातों के लिए इसे अकेला ही रहने देते हो जिनमें यह कुशल और योग्य है। मन को उसके उचित स्थान पर
और उसके अपने कार्य में लगाए रखना ही मन की मुक्ति है। प्रश्नकर्ता, मन का क्या कार्य होता है? महाराज जी, मन को हृदय की अर्धांगिनी की उपमा दी जा सकती है और संसार उनकी गृहस्थी है, जिसे सुचारू, स्वच्छ और प्रकाशित तथा प्रसन्नतापूर्ण रखा जाना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि यदि मुक्ति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है तो यह यहाँ और अभी क्यों नहीं हो रही है? महाराज जी, तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं है, और यदि तुम्हारी रुचि अन्य बातों में न हो तो यह यहाँ और अभी घट सकती है, और तुम अपनी रुचियों से संघर्ष भी नहीं कर सकते। तुम्हें उनके साथ चलते रहना होगा, उन्हें संपूर्णतः देख लेना होगा और इसका अवलोकन करना होगा कि वे अपने आप को किस प्रकार से तुम्हारी निर्णय क्षमता और समझ की भूलों के रूप में अभिव्यक्त करती है। प्रश्नकर्ता, यदि मैं किसी पवित्र महापुरुष के पास चला जाऊं और उनकी संगति में रहूं तो क्या इससे मुझे सहायता मिल सकेगी? महाराज जी, पवित्र महापुरुष तो सदैव तुम्हारी पहुंच में होते हैं, पर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। तुम यह कैसे जान सकोगे कि कौन महान और पवित्र है? किसी दूसरे से सुनकर? इन विषयों में क्या तुम अन्यों पर या स्वयं अपने आप पर भी भरोसा कर सकते हो? संदेह की छाया तक से अछूती निष्ठा जागृत हो सके, इसके लिए किसी अन्य द्वारा की गई अनुशंसा या इससे भी अधिक प्रभावशाली कोई अल्पकालिक मुग्धता भी पर्याप्त नहीं होती। यह भी संभव है कि किसी महान और पवित्र स्त्री या पुरुष से तुम्हारा परिचय भी हो जाए, और तब भी अपने इस सौभाग्य को तुम दीर्घकाल तक जान पाने से वंचित ही रह जाओ। किसी महापुरुष के शिशु को ही अपने पिता की महानता का ज्ञान हो पाने में वर्षों लग सकते हैं। कभी कभी तो उसे वर्षों तक भी इसका ज्ञान नहीं हो पाता। पवित्रता को पहचान सकने के लिए यह आवश्यक है कि पहले तुम अपने हृदय को शुद्ध कर लो, और महानता को पहचान सकने के लिए तुम्हें परिपक्व होना होगा। अन्यथा तुम अपना समय और धन व्यर्थ गवाते रहोगे और जीवन द्वारा तुम्हें प्रदान किए जा रहे स्वाभाविक उपहारों को भी खो बैठोगे। तुम्हारे मित्रों में भी कई अच्छे लोग हैं, तुम चाहो तो उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। संतों के पीछे दौड़ते रहना तो बस एक और खेल भर होता है। इससे अच्छा तो यह होगा कि अपने आप को स्मरण रखो और अपने नित्य के जीवन पर ध्यानपूर्वक दृष्टि जमाए रखो। गंभीर बनो और तब तुम अनवधानता और कल्पना के बंधनों को तोड़ने में असफल न रहोगे। प्रश्नकर्ता, क्या आप चाहते हैं कि अपना सारा संघर्ष मैं अकेला ही करूं? महाराज जी, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। ऐसी अनेक शक्तियाँ तथा उपस्थितियाँ तुम्हारे चारों ओर विद्यमान रहती है, जो सारे समय अत्यंत निष्ठापूर्वक तुम्हारी सहायता करने हेतु तत्पर रहती है। हो सकता है कि तुम उन्हें अनुभव कर पाओ या न कर पाओ, किंतु वे वास्तविक होती है और सक्रिय भी। जब तुम यह पहचान जाते हो कि सब कुछ केवल
तुम्हारे मन में ही होता है और तुम अपने मन से परे हो, तब तुम वस्तुतः अकेले होते हो, तब सभी तुम होता है। प्रश्नकर्ता, सर्वज्ञातृत्व ओमनिशियंस क्या है? क्या ईश्वर सर्वज्ञाता है? क्या आप सर्वज्ञाता है? वैश्विक साक्षी, हम प्राय इस शब्द को सुनते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या आत्म साक्षात्कार में सर्वज्ञातृत्व अंतर्निहित होता है, या यह किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से संबंधित वस्तु होती है? महाराज जी, ज्ञान के प्रति सारी अभिरुचि खो जाने का फल होता है सर्वज्ञातृत्व। यह एक ऐसा उपहार है जिसमें जिस समय जो जाना जाना आवश्यक होता है उसे उस समय जान लिया जाता है, ताकि प्रत्येक कर्म त्रुटि रहित रीति से संपन्न हो सके। ज्ञान की आवश्यकता मौलिक रूप से इसलिए होती है कि कर्म किया जा सके, और यदि तुम सही रीति से विधिपूर्वक स्वतःस्फूर्त तरीके से चेतन तल के हस्तक्षेप से मुक्त रहते हुए कार्य कर सको तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती है। प्रश्नकर्ता, क्या किसी दूसरे मनुष्य के मन को जान पाना संभव है? महाराज जी, पहले अपने स्वयं के मन को जानो। इसमें समस्त जगत समाया हुआ है और इसके अतिरिक्त भी जानने के लिए बहुत कुछ है। प्रश्नकर्ता, मुझे आपकी शिक्षाओं में उपस्थित कार्यकारी सिद्धांत कुछ इस प्रकार प्रतीत होता है। हमारी जागृत अवस्था भी मूल दृष्टि से स्वप्न और स्वप्न रहित सुषुप्ति से भिन्न वस्तु नहीं होती है। ये तीनों अवस्थाएं मूलतः तो देह से होने वाले हमारे स्वतादात्म्य की भूल के ही भिन्न भिन्न रूप भर होती है। संभव है कि यह सत्य हो, परंतु मुझे ऐसा भी लगता है कि यही संपूर्ण सत्य नहीं है। महाराज जी, सत्य को जानने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि मन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता। पर तुम यह तो जान ही सकते हो कि क्या सत्य नहीं है, और यह तुम्हें असत्य से छुटकारा दिलाने हेतु पर्याप्त है। यह विचार करना कि जो सत्य है तुम जानते हो अत्यंत ही विपत्तिजनक अवस्था होती है, क्योंकि यह तुम्हें मन का बंदी बनाए रखता है। जब तुम नहीं जानते होते तभी यह संभव होता है कि तुम अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र हो सको, और अन्वेषण के अभाव में मुक्ति संभव नहीं होती, क्योंकि अन्वेषणहीनता ही बंधन का प्रमुख कारण होता है। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि मैं हूं की भावना से ही संसार रूपी भ्रांति का प्रारंभ होता है, परंतु जब मैं हूं की भावना के स्रोत के बारे में प्रश्न करता हूं तो आप उत्तर देते हैं कि चूंकि अन्वेषण करते ही यह विलीन हो जाती है, अतएव इसका कोई स्रोत नहीं है। जो इतना शक्तिशाली है कि संसार को निरंतर सृजित रखता है, वह भ्रम मात्र होता हो, यह संभव नहीं। मैं हूं ही ऐसा एकमात्र अपरिवर्तनशील तत्व है जिसे मैं जानता हूं। यह मिथ्या हो ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, मैं हूं यह तो मिथ्या नहीं है, परंतु तुम अपने आप को जिस रूप में ग्रहण मान्य कर लेते हो वह रूप
मिथ्या होता है। संदेह की छाया तक से अस्पर्शित स्पष्टता के साथ मैं यह देख सकता हूँ कि तुम वह नहीं हो जैसे अपने आप के होने का विश्वास तुम रखते हो। तर्क से या बिना तर्क किए भी जो प्रत्यक्ष ही है उसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। जिसके भी प्रति तुम्हें सचेतनता संभव है, तुम वह कदापि नहीं हो। अपने मन में जो संरचना तुमने निर्मित कर रखी है उसे भग्न करने के लिए स्वयं को श्रमपूर्वक संलग्न करो। जिसे मन ने निर्मित किया है, मन ही उसे नष्ट भी करे। प्रश्नकर्ता: मन शायद होता हो या शायद न भी होता हो, उसे एक ओर रहने दे, परंतु वर्तमान का यह जो क्षण है इसे आप अस्वीकृत नहीं कर सकते। जो अभी है। आप प्रतीति के विषय में प्रश्न संदेह उठा सकते हैं, पर तथ्य के विषय में ऐसा नहीं कर सकते। तथ्य के मूल में क्या होता है? महाराज जी, समस्त घटनाओं के मूल में मैं हूँ उपस्थित होता है, और उन घटनाओं की श्रृंखला के मध्य जिन्हें हम जीवन कहते हैं, घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी भी यही होता है, पर मैं हूँ से परे हूँ। प्रश्नकर्ता: मैंने देखा है कि प्रायः आत्मज्ञानी उनकी अवस्था का वर्णन करने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया करते हैं जिन्हें उन्होंने उनके धर्म से सीखा हुआ होता है। चूँकि आप हिंदू हैं, अतः आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के संबंध में कहा करते हैं और हिंदू प्रतीकों तथा प्रणालियों आदि का उपयोग करते हैं। कृपया हमें यह बतलाइए कि इन शब्दों की पृष्ठभूमि में आपका जो अनुभव छिपा रहता है, वह अनुभव वस्तुतः क्या है? इन शब्दों का प्रयोग आप जिस वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, वह वास्तविकता क्या है? महाराज जी, मेरे कहने का यही तरीका है। एक ऐसी भाषा जो मुझे सिखाई गई थी। प्रश्नकर्ता: परंतु भाषा में निर्देशित वस्तु स्वयं क्या है? महाराज जी, शब्दों का निषेध करने के अतिरिक्त और कौन सा उपाय है जिससे कि मैं उसे शब्द दे सकूं? और इसीलिए मैं काल से रहित, स्थान से परे, कारण निरपेक्ष आदि शब्दों का उपयोग किया करता हूँ। परंतु ये भी अंततः शब्द ही तो है, पर चूंकि वे अर्थ विशेष से रहित है, अतः मेरे प्रयोजन को पूरा करने में सहायक है। प्रश्नकर्ता: यदि वे अर्थ विशेष से रहित है तो उनका उपयोग ही क्या रह जाता है? महाराज जी, यही कि जिसके विषय में शब्दों को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उसके बारे में शब्द चाहने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है। प्रश्नकर्ता: हाँ, मुझे आपकी बात में बल प्रतीत होता है। एक बार फिर आपने मुझसे मेरा प्रश्न ही छीन लिया।